छोड़ देना, त्याग देना त्याग कहलाता है। और यह त्याग जब सम्यक दर्शन के साथ होता है, ध्यान रखना कि जितने भी हम धर्म को जानते आ रहे हैं उसमें जब धारण करने की चर्चा आए तो जहां सम्यक दर्शन के साथ धारण किया जाए तो वह उत्तम त्याग कहलाता है। कहीं कहीं पर दान को त्याग का पर्यायवाची कहते हैं, लेकिन है नहीं, अंतर है दोनों में। यहां पर जो अपना नहीं है उनमें मेरापना छोड़ना त्याग है, और दान में जिस वस्तु में अपनापन मान रहे हैं उसको दे देना, मेरी वस्तु है ये दे दी, वह दान है। उत्तम त्याग कैसे होगा? 4 कसायों को अंकुश लगा देना। 4 कसाय कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। कसाय, कसाय क्या है? किसे कहते हैं कसाय? जो आत्मा को कसे वह कसाय है। ऐसी 4 कसाय होती हैं, और इन चारों कसायों को छोड़ देना त्याग है। हो पाएगा? कठिन है, क्योंकि इतना आसान होता तो अभी तक छोड़ दिए होते। कठिन लग रहा है इसलिए अभी तक नहीं छूटा है। क्रोध सुनने में अच्छा लगता है, क्रोध नहीं करना है। जब परिस्थितियां विपरीत हों, कोई हमारे अनुसार कार्य ना करे, क्रोध आ जाता है। उस समय ध्यान नहीं आता कि ये कसाय है। उस समय ध्यान नहीं आता है कि क्रोध जिस पे कर रहे हैं वह भी अपना ही है, अपना ही साधर्मी है। क्यों क्रोध करना? लेकिन कर देते हैं। अपेक्षा की उपेक्षा हो गई, क्रोध कर दिया। मान भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ हमने यह अभिमान इकट्ठा किया है। ऐसा भैया, इस संसार में सब कुछ क्षण भंगुर है। किस चीज का अभिमान करना? जिसको हम अपना मान रहे हैं, अगले पल भरोसा नहीं है कि वो हमारे साथ हो या ना हो। फिर किस बात का हम अभिमान कर रहे हैं? धन संपदा का किसकी रहे? बहुत संसार ने तो बहुत वैभवशाली देखे हैं, लेकिन आज नहीं है। बहुत से लोगों ने तो मृत्यु से बचने के लिए
बहुत सारे उपकरण भी इकट्ठे किए, धन है तो उपकरण इकट्ठे कर लिए कि ये में बचा लेंगे। लेकिन जब आयु कर्म पूर्ण होता है तो एक शब्द पढ़ते हैं ना, मणिमंत तंत बहु होई, मरते न बचावे कोई। कितना भी इकट्ठा कर लो, कितना भी मंत्र तंत्र सीख लो, कुछ नहीं होगा। जब आयु कर्म पूर्ण होगा तो जाना ही होगा। तो अभिमान क्यों करना फिर? जब सब कुछ पता है फिर तो अभिमान नहीं करना है, क्योंकि अब भी अभिमान किया तो पता नहीं कौन सी गति प्राप्त होगी, कहां कहां के दुख भोगने पड़ेंगे। मायाचारी क्यों करनी? सरल जीवन जियो। सरल जीवन जीने वाले स्वतंत्र रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती है। और जो मायाचारी करते हैं उन्हें हर समय टेंशन रहती है। अगर मोबाइल बज गया तो कहीं हमारी बात गलत ना पड़ जाए, उसके लिए पहले उपाय सोचेंगे, फिर बात करेंगे। टेंशन है, बात कर भी ली, अब उसमें आगे की योजना क्या बनानी है, इसमें लगे रहोगे, इसमें ही जीवन निकल जाएगा। फिर जब ये भोगने में आते हैं तो कहते हैं पता नहीं कहां से आ गए कर्म, हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है। कभी कोई ये कहता मिला कि मैंने इसका बुरा किया है? कभी कोई बुरा किसी का करता ही नहीं है, फिर भी बुरा हो जाता है। विचार करना है कि कहां हमसे चूक हो रही है, कहां धर्म पालन नहीं हो पा रहा है। चौथी कसाय है लोभ। लोभ पर भी अंकुश लगाइए। जितनी आवश्यकता उतना ही रखना उचित है, उससे अधिक उचित नहीं है। फिर कहेंगे कि जब रखना उचित नहीं है तो क्या करें? तब करना है दान। हाँ, अब श्रावकों के लिए है कि अब दान कर सकते हैं। मुनिराज लोग रत्नात्रय का दान करते हैं। हमें सम्यक दृष्टि बनाने के लिए धर्म उपदेश देते हैं। और हम लोग दान करते हैं। दान कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? आहार दान, औषध दान, अभय दान, हाँ ज्ञान दान या शास्त्र दान, एक ही बात है। तो सबसे पहले आया, आपने बताया सबसे पहले आहार दान। श्रावकों के लिए करना चाहिए, कर्तव्य श्रावक का कि आहार दान देना चाहिए। किसको देना चाहिए? तीन पात्र बताए गए हैं, ठीक है ना। उत्तम पात्र मुनि, आर्का, श्रावक, श्राविका।
मध्यम पात्र, 4 कौन कौन से? हाँ, ये चातुर्वेद संघ को ही बताया कि मुनि, आहारिका, श्रावक, श्राविका। अब श्रावक जो श्राविका कह देते हैं, उनमें श्रावक में एलक जी, छुल्लक जी, एलिका जी, छुल्लिका जी, ठीक है ना। त्यागी व्यक्ति, ठीक है ना, ये आ जाते हैं। इसलिए वहां पर श्रावक श्राविका कहा गया है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ छुल्लक जी का नाम नहीं आया, एलक जी का नाम नहीं आया, तो वह उत्तम श्रावक है, इसलिए श्रावक श्राविका कह दिया गया है। मध्यम में सम्यक दृष्टि श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक जो व्रत आदि लिए हुए हैं, ठीक है ना। इसमें एलक, छुल्लक जी भी आ जाएंगे, आपके ब्रह्मचारी भैया, ब्रह्मचारिणी दीदी, ये भी आ जाएंगे। और तीसरे जघन्य श्रावक या जघन्य पात्र कह सकते हैं। जघन्य पात्र में अविरत श्रावक, अविरत, हाँ, जो व्रतों से रहित होते हैं। आहार का मतलब दान दे सकते हैं। अब जैसे कोई अपना साधर्मी भाई भूखा है, तो क्या दान, उसको भोजन नहीं कराओगे? बिल्कुल दान, हाँ, पुण्य उत्कृष्ट का नहीं लगेगा, लेकिन जाएगा तो दान में, अपने दान तो उसको दिया, भोजन तो कराया है। अभी हम लोग सब अविरत ही हैं। हमारे कौन से व्रत हैं, ठीक है ना, तो हम सभी अभी अविरत ही हैं। आहार दान इनको देना चाहिए। अब आहार दान की विधि तो आप लोगों को मालूम है, कैसे दिया जाता आहार दान। यदि कोई मुनिराज आ जाए तो उनकी नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया जाता है। इसको देने से क्या फल है नहीं पता, कोई बात नहीं, आज बताते हैं, अब ध्यान में रखना। भगवान आदिनाथ जानते हैं सभी, हाँ, भगवान आदिनाथ के भव से 8 भव पहले वह राजा ब्रजजंग हुए। उनकी रानी श्रीमती, हाँ, अब आ गया ना ध्यान में, तुम्हें बस थोड़ा सा उसमें मनन की जरूरत है। मनन कर लिया तो आपका स्वाध्याय अच्छा हो जाएगा। राजा ब्रजजंग रानी श्रीमती के साथ ससुराल से आ रहे थे। बीच में पड़ाव डालते हैं और विश्राम करते हैं। इतने में उनको 2 युगल मुनिराज दिखाई दे जाते हैं। अब युगल मुनिराज दिखाई दे गए, दोनों के मन में आया क्यों ना इनको आहार दान दिया जाए, इनका आहार करा दिया जाए।
ठीक है, तैयारी हो जाती है, आहार दान के चौका लग जाता है। चौका लगने के बाद उन महाराज जो युगल मुनिराज हैं, राजा ब्रजजंग और उनकी रानी श्रीमती दोनों पड़गाहन करते हैं। पड़गाहन करने के बाद नवदा भक्ति पूर्वक उनको आहार कराते हैं। आहार कौन दे रहे हैं? राजा और रानी, ठीक है, दोनों दे रहे हैं। देख कौन कौन रहे हैं? उनके सेनापति, मंत्री, पुरोहित, सेठ। हाँ, 4 लिख गए? हाँ, नहीं, अगर मन में लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और 4 पशु भी देख रहे थे, सिंह, सूकर, नेवला, बंदर। तो कितने देख रहे थे आहार दान? 8। 2 देने वाले, 2 लेने वाले, 8 देखने वाले। बच्चों, आहार दान हो जाता है। आहार दान हो गया। आहार दान देने के फल स्वरूप कालांतर में उत्तम भोग भूमि के सुख भोगते हुए, स्वर्गों के सुख भोगते हुए राजा ब्रजजंग उस आहार दान के फल स्वरूप तीर्थंकर होते हैं। भगवान ऋषभदेव सम्यक दृष्टि जीव का एक पुण्य, एक त्याग उनको मोक्ष तक ले जाता है। इसलिए तो सम्यक दर्शन बहुत जरूरी है। बिना सम्यक दर्शन के जो कुछ कर रहे हैं वो उसका फल जघन्य है। और सम्यक दर्शन के साथ अगर कोई धार्मिक कार्य कर ले तो उसका उत्कृष्ट फल मिलता है। इसीलिए तो कहा है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंजे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज तरें ते। अज्ञानी के करोड़ों वर्षों में जितने कर्म झड़ते हैं, ज्ञानी जीव के केवल मन वचन काय को स्थिर करने मात्र से उतने कर्म झड़ जाते हैं। कहां करोड़ों वर्ष और कहां क्षण मात्र मन वचन काय को स्थिर कर लिया। ठीक है, तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव एक कोई अच्छा कार्य कर लेंगे उतने में ही तिर जाएंगे। भगवान ऋषभदेव हो गए। उनके श्रीमती रानी कालांतर में अब राजा श्रेयांश हुए। और जो मंत्री थे वह महाराज भरत होते हैं, पुरोहित बाहुबली होते हैं। और जो
सेनापति थे, दान आहार दान देखने मात्र से इतना पुण्य का संचय हुआ कि वह सेनापति भगवान आदिनाथ के जो प्रथम गणधर हुए वृषभसेन वह होते हैं। और जो सेठ थे वह उनकी भगवान आदिनाथ के पुत्र होते हैं। और जो 4 पशु देख रहे थे, कौन कौन से? शेर, सूकर, नेवला, बंदर, वह क्रम से भगवान आदिनाथ के पुत्र अनंत वीर, अच्युत, वीर, सुवीर नाम के यह पुत्र होते हैं। अब लिख रहे हैं तो क्या दिक्कत है, लिख लो। हाँ, फिर से बोल देते हैं। अनंत वीर, उसके बाद अच्युत, उसके बाद वीर, हाँ वीर, वीर महावीर, यही वाले वीर, ठीक है ना। और सुवीर, हाँ वीर में बस आगे सु लगा दो तो सुवीर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे उनके पुत्र हुए। देखिए आहार दान की महिमा। और ये सब कर्म काट करके उसी भाव से मोक्ष गए हैं, देखने भर से। हाँ, अनंत वीर जो नाम बताया है आप लोगों की जानकारी में कि इस अवसर्पणी काल में सबसे पहले कौन मोक्ष गए? अनंत वीर, वही नाम है ये सबसे पहले मोक्ष गए। उसके बाद फिर बाहुबली भगवान गए थे, उसके बाद आदिनाथ भगवान। तो देखिए दान की महिमा, देखिए आहार दान दिया, आहार दान देखा, कितना पुण्य का संचय कर लिया, मोक्ष तक का रास्ता खोल लिया। अब हमारी बारी है, बस अपना चिंतन हर एक जगह करते रहना कि हमने कितना रास्ता खोला, हमने आज क्या क्या किया। हाँ, आप ये भी पूछ सकते पंडित जी आपने क्या किया। तो हमने तो आपके साथ 12 बजे तक विधान किया, उसके बाद एक और विधान किया, तो 5 बजे फ्री हुए हम, ठीक है। तो हम पूरा दिन आज अच्छा रहा। ये आहार दान की महिमा थी। उसके बाद कौन सा दान? दूसरा औसत के बारे में बताएं। औसत दान, मुनि आर्का श्रावक श्राविका चतुर्विध संग कर्मोदय से यदि अस्वस्थ हो जाएं तो उनके लिए उत्तम औषधि उपचार कराना औषध दान कहलाता है। इस दान में कौन प्रसिद्ध हुए? वैसे तो शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा उदाहरण जो आपके जल्दी पकड़ में आ जाएगा, श्री कृष्ण। हाँ, औषध दान, एक मुनिराज अस्वस्थ थे, श्री कृष्ण ने उनको औषधि उनके उपचार के लिए दी। उस पुण्य के कारण वह आगामी
24 में तीर्थंकर बनेंगे, आगे आने वाली 24 में। ठीक, तो ये औषध दान की महिमा, औषध दान का फल, इसको जघन्य रूप से भी देखते जाइए। ये तो उत्तम रूप से बता रहा हूं दान, जघन्य रूप से भी देखते जाइए। अगर अपना कोई साधर्मी है, जितना मैं बता रहा हूं वह उतना ही तक रखना, कि साधर्मी है तो उसका फर्ज है कि हमारे द्वारा स्वस्थ हो। अपने समाज का कोई व्यक्ति है तो सबसे पहले उसको देखो। किसी भी तरह से जो चारों प्रकार के दान बताऊंगा, चारों प्रकार के दानों में घटा करके देखना। सबसे पहले अपने समाज का व्यक्ति देखना, क्योंकि वो धर्म करेगा और वह धर्म उसके भी मोक्ष का रास्ता खोलेगा और आपके लिए भी जो पुण्य का संचय होगा तो आपका भी मोक्ष का रास्ता खुलेगा। उसके बाद कौन सा दान बताया? शास्त्र दान तो हो गया ना? नहीं हुआ? औसत दान हुआ, शास्त्र दान, ज्ञान दान। देखिए, ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान के विषय में पंडित दौलत राम जी छैढाला में कहते हैं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामित जन्म जरा मित रोग निवारण। ज्ञान के समान कोई अमृत नहीं है, ज्ञान ही परम अमृत है, जो जन्म जरा और मृत्यु जैसे रोगों का नाश करने वाला है। तो ऐसे ज्ञान को, ज्ञान का दान करना चाहिए। तो उत्तम रूप से मुनि आर का श्रावक श्राविका। मुनि को कितना, क्योंकि मुनि के विषय में कहते हैं, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रहा, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रशस्तते। और हम परिग्रह से रहे थे। क्या बात नहीं, याद मत करिए, तो मैं वैसे ही बता रहा हूं कि मुनि के पास कोई परिग्रह नहीं रह सकता। नीचे नीचे खेलो, नीचे बच्चों, नीचे पहुंचो। को जरूरत है तो एक समय में एक शास्त्र, एक डायरी, एक पेन, इतना दान कर सकते हैं। ये तो उत्तम रूप से हो गया। ठीक है, यदि हमें ज्ञान है तो हम धर्म को पढ़ा भी सकते हैं। पाठशालाएं आदि चला सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, यह भी ज्ञान दान है। ऐसा हम कर सकते हैं। बहुत सरल है धर्म, कहाँ कठिन है। दान भी करना, आपके पास जो है वो करना है। ज्ञान है, ज्ञान जिसको नहीं है उसको सिखा दो, दान हो गया। जिसको सीखने की ललक है, कहीं नहीं मिल रहा है, आपको आता है, सिखा दो, दान हो गया। बहुत ज्यादा नहीं कुछ करना है, बस रास्ता देखना है हमें कि रास्ता सही हो। शास्त्र दान में एक ग्वाला प्रसिद्ध हुआ, कौंडेश। ठीक, हाँ, उसको लेकर मुनिराज को दिया। उसके फलस्वरूप वह स्वर्गों के सुख
स्वधर्म स्वर्ग में देव होता है। ठीक है, ये शास्त्र दान देने से, शास्त्र दान करने से। ठीक है, उसके बाद कौन सा दान रह गया? अभय दान। हाँ, एक और रह गया, यह है अभय दान। अभय दान क्या है? किसी को भय से रहित कर देना, उत्तम रूप से चतुर्विध संग विहार कर रहा है। अब विहार कर रहा है और संध्या काल हो जाती है, तो हम लोगों का क्या कर्तव्य है? हाँ, जहाँ अपना धर्मशाला हो या उचित स्थान हो कि महाराज श्री को, चतुर्विध संघ को ठहरा सकते हैं, वहाँ पर उनको रुकवाना, यह अभय दान कहलाता है। अभय दान में कौन प्रसिद्ध होता है? तो थोड़ा सा और तेज बता दें। हाँ, वो सुअर के पहले की पर्याय बता दीजिए। वो पहचानने में नहीं आएगा। देविल नाम का धोबी, देविल नाम का धोबी, और उसका एक दोस्त था नाई। हाँ, दोनों ने धर्मशाला बनवाई। हाँ, दोनों ने मिलकर के धर्मशाला बनवाई। देविल ने एक मुनि को ठहराया, नाई ने मुनि को निकाला। नाई क्या बना? अभी वो चर्चा आगे चल रही है, अभी तो दोनों ने धर्मशाला बनवाई, रुकवाया है। ठीक है, तो दोनों ने धर्मशाला बनवाई, एक ने मुनि को रुकाया और दूसरे ने मुनि को निकाला। ठीक है, अब जब मुनि को निकाल दिया, देविल को गुस्सा आया। देविल ने धूमिल से, धूमिल नाम था नाई का, धूमिल से झगड़ा किया। क्या क्या कोई नाम और था क्या? तो दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा करते करते वो मरण को प्राप्त हो गए। अब मरण को प्राप्त हुए तो राहुल भैया ने पहले ही बता दिया कि क्या होंगे। राहुल भैया ने बताया, देविल तो होगा सूकर, और वो जो नाई था वो क्या बनेगा? शेर। हाँ, शेर, सिंह बन गए। अब ठीक है। अब अच्छा होगा। अब जो लड़की अगर मरे हैं तो देखो अभी तो अच्छा नहीं हो पाएगा, लेकिन मुनिराज को ठहराया है, इसका फल मिलेगा, इसका फल मिलेगा। यही तो है कि हम लोगों को धैर्य नहीं है। तुरंत हमने आज पूजा करी है, इसका फल क्या होना चाहिए, मिला क्यों नहीं अभी तक? शाम हो गई। पंडित जी ने कहा था, पूजा में लिखा है कि सब संकट दूर हो जाएं। अब संकट अभी तक दूर नहीं हुए हैं। थोड़ा धैर्य रखिए। कर्मों की एक श्रृंखला है, एक सिद्धांत है।
बैंक में आप पैसा डालते हैं तो उस राशि पे कब से कब तक ब्याज मिलता है? एक सर्किल है, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि आज ही डाले पैसे आज ही मिल जाए ब्याज। मिल देता है बैंक। बैंक से तो नहीं कहते कि आज ही क्यों नहीं दिया, धर्म से चाहते हो कि आज ही क्यों नहीं फल मिला। जमा रहने दो, थोड़ा इन्वेस्टर बनो। इन्वेस्ट किया है, इसका अच्छा परिणाम आएगा। और जो इन्वेस्ट किया है वो उत्तम है, ये धर्म उत्तम है। तो अब दोनों बन गए सूकर और सिंह। आगे राहुल भैया क्या कराना है इनसे? एक गुफा में एक मुनिराज तपस्या कर रहे थे। उन मुनिराज को देख करके सूकर को वही परिणाम याद आ गए और उनके पास जाकर के शांत चित्त होकर के बैठ जाता है, धर्मोपदेश सुनता है। कुछ व्रत भी ग्रहण कर लेता है। त्रियंच गति में व्रत ग्रहण कर रहे हैं। ध्यान रखते जाना, विचार करते जाना, मनन करते जाना कि कौन कहाँ कर रहा है और हम कहाँ कर रहे हैं। अपना मनन जरूर करते रहना। उसने सूकर ने कुछ व्रत ग्रहण कर लिए, इतने में शेर आ जाता है। अब शेर ने जैसे मुनिराज को देखा, उसको भी वो अपना पहला भाव याद आ जाता है। अब जब उस शेर को अपना भाव याद आता है तो वह मुनिराज पर झपट्टा मार देता है, खाने को तत्पर हो जाता है। सूकर देखता है झपट्टा मार रहा है और शेर को गुफा के दरवाजे पर ही रोक लेता है। दोनों में युद्ध होता है। युद्ध में दोनों लहूलुहान हो जाते हैं। और लहूलुहान हो गए। उस लहूलुहान अवस्था से ही अंत समय हो जाता है। अब क्या बने राहुल भैया? वह सूकर मुनि रक्षा के भाव रख करके लड़ा था, इसलिए ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है, स्वर्ग प्राप्त होता है। और वह शेर मुनि के भाव, मुनि को खाने के भाव रख करके मरा। वह अधोगति प्राप्त करता है। यह अभयदान का फल हो गया। अब ठीक है ना? अब तो मिल गया ना अभयदान का फल? ठीक। तो ऐसे ये 4 प्रकार के दान 4 संघ को दीजिए। देखिए, यह जीवन क्षण भंगुर है। कल पे मत टालिए। जो कुछ करना है, जैसा करना, आज ही तय कर लीजिए। दान करना है, कितना करना है, किसको करना है, अभी तय कर लीजिए। बात का मत सोचिए। 4 संघ में दे सकते हैं या जिनालय, जिन मंदिर, जिन क्षेत्र, तीर्थ स्थल, धर्मशालाएं, इनमें भी अपना धन का उपयोग कर सकते हैं। वरना द्रव्य की 3 गतियां होती हैं।
दान, भोग, अरुनाश। और जो दान भोग नहीं करे निश्चित होए विनाश, ये भी निश्चित है। या तो आप दान कर लो या भोग लो, वरना अगर दान भी नहीं कर रहा, भोग भी नहीं पाए तो उसका नाश तो निश्चित है, होकर ही रहेगा। अगर एक कुआं है और उसका पानी नहीं निकाला जाए तो क्या होगा? पानी सड़ जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। धन की भी यही अवस्था है। आप उसका उपयोग कर लीजिए। दान में, भोग में अगर ये नहीं कर पाए तो उस कुएं के पानी की तरह फिकवाना पड़ेगा, कोई काम का नहीं रहेगा। पानी तो केवल दुर्गंध फैलाएगा, बीमारी फैलाएगा। और यदि धन संग्रह में रह गए तो ये दुर्गति कर देगा। दुर्गति से बचना है तो धन का सदुपयोग करें, दान कर लें। जितना अपना उपयोग में रखना उतना उपयोग के लिए भी रख लें। ऐसा नहीं कि उपयोग के लिए नहीं रखना, आवश्यकता के आधार मान करके उपयोग के लिए रख सकते हैं, वह रख लीजिए। लेकिन ममत्व भाव के साथ नहीं, केवल उपयोगिता के भाव से। ठीक ऐसा करके उत्तम त्याग धर्म को सार्थक करें। आज तो वैसे सबने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया होगा, किया है, दान निकाला है। यदि भूल गए, नहीं निकाल पाए तो मन में विचार कर लेना, अभी भी पूरा दिन नहीं निकला है। धर्म के अनुसार दिन सूर्य उदय से पहले तक का माना जाएगा, आज का दिन। तो अभी टाइम है। और मंत्री जी भी यही हैं, अगर लगे दान करना है तो कर सकते हैं। लोग भैया ने दिखा भी दिया कि यहाँ भी व्यवस्था है। और पूछ भी सकते हैं, मंत्री जी हैं पास में, पूछ सकते हैं मंदिर जी में चाहते हैं तो राहुल भैया बता दो, खड़े होकर भगवान आपको बहुत सुंदर बच्चों से बेचने हैं, आपको बताना है आदिनाथ भगवान का चिन्ह क्या है। कसाई किसे कहते हैं, कितनी होती हैं? देखा जी, क्रोध मान माया लोग से जाते हैं। और उनमें कौन कौन प्रसिद्ध हुए? एक काम करो, केवल 2
बोलूंगा तो बताता हूँ, ठीक है। जी भैया किससे पूछें? पुलकित जी बता रहे हैं क्या? पुलकित भैया बता रहे हो? नहीं। दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान। आहार दान में राजा श्रेयांश प्रसिद्ध हुए और औषधि दान में श्री कृष्ण पसंद हुए और शास्त्र दान में ग्वाला मॉन्टेश प्रसिद्ध हुए और अभय दान में देवेंद्र नाम का धोबी और धूमन नाम का नंदा। सभी द्रव्य जानवे को वंदे विधि भानवे को सौ परे पहचानवे को परम प्रमानी है अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और यानी है जहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख
भाभी कैप्टन ना सबसे बाद में रहूंगा। सब भैया ताली भी बजा दो सबके लिए। देखो हम हारे हैं तो क्या हुआ,